रॉकी की लाइफ में उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, उसकी माँ की ख्वाहिश। और अपनी माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रॉकी खुद की जान भी दे सकता है। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन CIA की रॉकी के खिलाफ 16 कंट्रीज में किए गए क्राइम्स की रिपोर्ट पढ़ रही है। ईयर 1978 से 1981 तक इन 3 सालों में रॉकी ने क्या किया था, ये सब उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। प्रेजेंट डे में KGF चैप्टर 3 की कॉपी जो अनंत इनगालगी की लाइब्रेरी से उस पीएन को मिल गई है, क्या उस कॉपी में भी इन 3 सालों के बारे में लिखा है, ये जानने के लिए जर्नलिस्ट दीपा हेगड़े उस कॉपी को हॉस्पिटल में ही अनंत इनगालगी के पास ले जाती है। अनंत इनगालगी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उस कहानी को पढ़ने के लिए अनंत इनगालगी तैयार हो जाता है। रॉकी ने ईयर 1978 तक KGF को मोस्ट पावरफुल एम्पायर बना दिया था, लेकिन जितना ज़्यादा रॉकी पावरफुल बन रहा था उतने ही ज़्यादा रॉकी के दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। रॉकी अपने आगे के प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताता था। रॉकी अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फॉरेन टूर्स पर जाने लग गया था। रॉकी उन फॉरेन टूर्स के बारे में किसी को भी नहीं बताता था और ना ही कोई ये जानता था कि रॉकी फॉरेन जाकर क्या करता है। लेकिन एक शख्स था जो रॉकी के फॉरेन टूर्स में हमेशा रॉकी के साथ रहता था, और वो था फरमान, जिसको हम KGF चैप्टर 2 में अधीरा के हाथों मरते हुए देख चुके हैं। लेकिन KGF चैप्टर 2 में फरमान की लाश का चेहरा नहीं दिखाया गया था, मतलब फरमान अभी जिंदा है। और फरमान ने ही अनंत इनगालगी को रॉकी के फॉरेन टूर्स के बारे में KGF पर अटैक होने के बाद बताया था। रॉकी जब भी फॉरेन जाता तो अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर जाता था। रॉकी उन पैसों से US नेवी से एक सबमरीन खरीदना चाहता था, लेकिन कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंट्री की आर्मी से किसी भी तरह का वेपन नहीं खरीद सकता। इसलिए रॉकी को US गवर्नमेंट सबमरीन देने से मना कर देती है। फिर एक दिन बहुत सी कंट्रीज के प्रेसिडेंट जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मीटिंग करने के लिए अमेरिका में इकट्ठे होते हैं, वहाँ रॉकी भी बिना इनविटेशन के पहुंच जाता है। लेकिन रॉकी वहां अकेला नहीं पहुंचता। रॉकी उस टेररिस्ट की लाश के साथ वहां पहुंचता है जिस टेररिस्ट के खिलाफ सभी देश मीटिंग कर रहे होते हैं। रॉकी को ऐसा आते देख सभी सिक्योरिटी वाले रॉकी की तरफ गन्स तान लेते हैं। फिर रॉकी कहता है कि अगर मैं मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मार सकता हूं तो नेवी इंजीनियर से अपने लिए सबमरीन भी बनवा सकता हूं, लेकिन मैं ये सबमरीन US गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही लेना चाहता हूं। फिर उसी मीटिंग में एक एग्रीमेंट तैयार होता है कि रॉकी को US नेवी एक सबमरीन देगी, लेकिन रॉकी को उस सबमरीन का इस्तेमाल किसी देश पर हमले के लिए नहीं कर सकता। और जब रॉकी उस सबमरीन को समुंदर में उतारेगा तब US नेवी और इंडोनेशियन नेवी भी वहां मौजूद होने चाहिए। इस मीटिंग और एग्रीमेंट को सीक्रेट रखा जाता है और उस टेररिस्ट की मौत को भी ये कहा जाता है कि वो एनकाउंटर में मारा गया, और रिपोर्ट में ऐसा ही लिख दिया जाता है। रॉकी ने कहा था कि वो उस सबमरीन को पर्सनल यूज़ करेगा और लाइफ में सिर्फ एक बार ही उसका इस्तेमाल करेगा। सिर्फ फरमान के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि रॉकी उस सबमरीन से क्या करना चाहता था। रॉकी ने उस टेररिस्ट को मारने के लिए CIA के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज के इंटेलिजेंस ब्यूरो के काम में इंटरफेयर कर दिया था, जिस वजह से अब 16 कंट्रीज की गवर्नमेंट रॉकी को ढूंढ रही थी। रमिका सेन जब ये सब रॉकी की क्राइम्स रिपोर्ट में पढ़ रही होती है तो रमिका सेन को ये समझ में आ जाता है कि रॉकी इतना गोल्ड लेकर इंडियन ओशियन में क्यों गया था, और रॉकी ने इंडियन नेवी के साथ साथ US नेवी और इंडोनेशियन नेवी को क्यों फैक्स करके वहां बुला लिया था। रमिका सेन तभी अर्जेंट एक मीटिंग बुलाती है और इंडियन नेवी को फिर से इंडियन ओशियन में भेज देती है। तो दोस्तों, क्या रॉकी जिंदा है और सारा गोल्ड अब 20,000 फीट समंदर के नीचे ही है या नहीं, और क्या फरमान ही बड़ा होकर सलार बनने वाला है, ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी KGF चैप्टर 4 की वीडियो में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।